प्रिय स्टूडेंट्स, मैं हेमराज योगी निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, आप पढ़ रहे हैं हालावाद। देखिए, इसके अंतर्गत क्या था। हालावाद के अंतर्गत हालावाद छायावादोत्तर काल यानी छायावाद के बाद ही माना जाता है। छायावादोत्तर काल दो प्रकार की काव्यधाराएं थी। एक तरफ वैयक्तिक काव्यधाराएं और दूसरी तरफ सांस्कृतिक काव्यधाराएं। तो सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, और यहाँ पर इसको जो व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक जो काव्य रचनाएं थी, इनको क्या कहा? हालावाद। क्या कहा गया? हालावाद। अब छायावादोत्तर काल, इसमें दो प्रकार की, एक तरफ थी सांस्कृतिक काव्यधारा और दूसरी तरफ थी व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक काव्यधारा। इसमें इसको कहा गया हालावाद और इसका जो समय था 1933 से 1936। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए, आप कल भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन क्या हैं? हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, जिनका जन्म 1907 और मृत्यु 2003 दिल्ली में हुई थी। ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। इसमें हालावाद के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इस प्रकार से बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत भी आते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो हालावाद है, तो ये इसके दो भाग हो गए। एक तो हो गया हाला और प्लस दूसरा हो गया बाद। हाला का अर्थ हो गया सुरा या शराब और बाद का अर्थ हो गया सिद्धांत। यानी शराब और सुरा के जो सिद्धांत थे, उसी को आधार बना करके काव्य रचनाएं की। जैसे मधुशाला, मिलन यामिनी, मधु कलश, इस प्रकार की क्या है काव्य रचनाएं की थी हरिवंश राय बच्चन ने। तो अब देखिए, जो हालावाद है, इस हालावाद के अंतर्गत क्या हुआ? जो हालावादी कवि हैं, इसमें छायावादी युग के अंतिम वर्षों में व्यक्तिकता और स्वच्छंदता नए रूप में प्रकट होने लगी थी। इस युग में कुछ ऐसे
कवि प्रकाश में आए जो घोर ऐसे कवि प्रकाश में आए जो घोर व्यक्तिवादी और अहमवादी थे। ये नए कवि सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के घोर विरोधी थे और अपनी अतृप्त इच्छाओं को काव्य के माध्यम से तृप्त करने का स्वप्न देखते थे। सन 1933 से 1936 ईस्वी तक छायावादी युग में ही हालावादी काव्य का सृजन हुआ था। यानी आप ये मान लीजिए कि छायावाद का जो अंतिम चरण था, छायावाद का अंतिम चरण, तब से ही हालावाद की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। इसमें तो आप लिख लीजिए भैया, हेडिंग डाल लीजिए हालावाद। हेडिंग डाल लीजिए हालावाद और हेडिंग डाल करके उसमें हालावाद को के जो प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन, इसके बाद में हालावाद का अर्थ क्या है, हालावाद को किस प्रकार से क्या है परिभाषित किया है, तो इसको आपको लिखना है। तो लिखिए हाला का अर्थ, हालावाद हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावाद हालावाद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हाला और दूसरा बाद। हाला का अर्थ शराब या मदिरा। हाला का शराब या मदिरा और बाद का अर्थ सिद्धांत या मत होता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से दिया। अब इसके बाद में आप लिखिए हालावाद का अर्थ, वाद का अर्थ मदिरावाद। हालावाद का जो अर्थ है वो इस प्रकार से हुआ, मदिरावाद या हाला, या उसको हाला कहा गया, या बाला या मधुबाला
हालावाद का अर्थ मदिरावाद कह सकते हैं, हाला कह सकते हैं, बाला कह सकते हैं, मधुबाला कह सकते हैं। इसके बाद में प्याला, आदि। प्याला आदि का गुणानुवाद है, आदि का गुणानुवाद है, आदि के गुणों का क्या है, अनुवाद है। इसके बाद में आगे लिखिए हालावाद जीवन की, हालावाद जीवन की कठिनाइयों से, हालावाद जीवन की कठिनाइयों से मधुपान कर। जो हालावाद है वह जीवन की कठिनाइयों से क्या करता है, मधुपान कर मुक्ति की क्षणभंगुरता में, मधुपान कर मुक्ति की क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता में, यानी एक क्षण में जो नष्ट होने वाला है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षण भंगुर। ठीक है भाई, क्षण भंगुरता। जो क्षण भंगुरता है, एक क्षण में क्या है, नष्ट होने वाला। क्षण भंगुरता में विश्वास, क्षण भंगुरता में विश्वास, और क्षण भंगुरता में क्या किया गया है, विश्वास किया गया है, और उसे आनंद और मस्ती, आनंद और मस्ती व्यतीत करने की भावना, आनंद और मस्ती व्यतीत करने की भावना ही हालावाद है। ठीक है भाई, ये माना हालावाद है। यानी जीवन में हैं, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, हाला और बाद। हाला का अर्थ होता है मदिरा या शराब, और बाद का अर्थ होता है सिद्धांत। यानी इस युग में क्या है, एक मस्तीपन, एक जो प्रेम है। ठीक भाई, इसमें कवि क्या करते हैं, हिंदी साहित्य में हालावाद की शुरुआत छायावाद के बाद से मानी जाती है, जबकि ये माना जाता है कि छायावाद के अंतिम चरण में। तो आप पहले लिख लीजिए, पैराग्राफ बदल के लिखिए, छायावाद के अंतिम चरण में, अंतिम चरण में वैयक्तिकता पर विशेष बल दिया गया। छायावाद के अंतिम चरण में वैयक्तिकता पर विशेष बल दिया गया, जिसे हालावाद के नाम से
जाना जाता है। हालावाद का समय, हालावाद का समय 1933 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इसका जो समय सीमा है वो 1933 से 1936 तक मानी जाती है, क्योंकि जो छायावाद था और छायावाद का समय पीरियड, छायावाद और इसका समय था 1918 से 1938। कई पुस्तकों में 1918 से 1936 भी मिलता है। ठीक है भाई। अब देखिए आप, यानी कि छायावाद का जो अंतिम चरण था और छायावाद के अंतिम चरण से ही किसकी शुरुआत मानी जाती है? हालावाद की। छायावाद के अंतिम चरण से ही किसकी शुरुआत मानी गई? हालावाद की। अब देखिए, इस हालावाद के अंतर्गत जो काव्य धाराएँ थी उनमें व्यक्तिकता पर विशेष बल दिया गया, जिसे हालावाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। और इसका जो समय था 1933 से 1936 ईस्वी तक। इसमें आगे लिखिए, पैराग्राफ बदल के लिखिए, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में हालावाद, हालावाद, हिंदी साहित्य में हालावाद की शुरुआत, हिंदी साहित्य में हालावाद की, हालावाद की शुरुआत छायावाद के बाद हुई। यानी ये माना कि छायावाद के बाद में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत। जबकि इसके अंतिम चरणों में तो छायावादी उत्तर काल में भी दो काव्यधाराएं, एक सांस्कृतिक और एक हालावादी। इसके बाद में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से संबंधित काव्य रचनाएं भी हैं लिखी थी। तो इसमें आप आगे लिखिए, हालावाद की कविताओं में हालावाद की कविताओं में, हालावाद की कविताओं में व्यक्तिकता की प्रधानता रही है। इसके कवि, इसके कवि दुनिया को भूलकर, आगे लिखिए, स्वयं अपने प्रेम संसार की प्रेमपूर्ण मस्ती में डूब गए। यानी कि जो छायावादी कवि थे, इस कवियों ने दुनियादारी को भुला करके अपना जो स्वच्छंद प्रेम है उसका वर्णन किया है। इन्होंने वर्णन किया है, इतने संसार बना बना मैं रोज मिटाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ।
इन्होंने ये माना है कि मैं तो अपने जीवन में स्वप्नों रूपी जो संसार है, ऐसे संसार रोज बनाता हूँ, प्रति पग से ठुकराता और प्रत्येक पग से मैं उसको क्या है, ठुकरा देता हूँ। तो इन्होंने दुनियादारी से क्या है, दुनियादारी को भूल करके लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं था। इन्होंने तो अपने लोग पूछ रहे उनकी जो गाते, लोग पूछ रहे जो उनकी गाते, लोग उन्हीं के बारे में पूछते हैं जो उनकी बड़ाइयाँ, उनके जीवन की जो यश हैं, ठीक है भाई, जो बड़ाई है उसका वर्णन करते हैं। और जो व्यक्ति जिसकी बड़ाई नहीं करता है, लोग उसे पूछते भी नहीं हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के गुणों का बखान कर रहा है, तो आप उसके पास घंटों तक बैठे रह सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो उसके पास आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। तो इस प्रकार से जो हालावादी कवि थे, उन्होंने दुनियादारी को भुला करके स्वयं अपना जो संसार है, प्रेम रूपी संसार है, कवि ने संसार को अधूरा माना है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने संसार को क्या माना है, अधूरा। और संसार किसके बिना अधूरा है, प्रेम के बिना। संसार में प्रेम नहीं है तो संसार क्या है, अधूरा है। इस प्रकार से इन्होंने अपने भावों को क्या है, अभिव्यक्त किया है कि संसार पूर्ण जब ही होता है जब उसमें प्रेम, प्यार, मस्ती भरी रहती है, तभी वो क्या है, पूरा होता है। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में जो हालावाद है और हालावाद की और जो परिभाषा है, इसके बाद में इसके जो 4 कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल और भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, इनका वर्णन पढ़ेंगे। इसके बाद में हालावाद की जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं पढ़ेंगे। और विशेषताएं पढ़ने के बाद में छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद चालू हो गया 1943 प्रथम तार सप्तक से। 1943 में प्रथम तार सप्तक, 1951 में द्वितीय तार सप्तक। इस प्रकार से कितने तार सप्तक दिए, 4। और चारों तार सप्तक में 7-7 कवि आते हैं। ठीक है भाई, फिर उनके पढ़ेंगे कि कौन कौन से 7 कवि आते हैं, फिर उसकी विशेषताएं इस प्रकार से। तो आप तब तक के लिए जय हिंद।